दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। याद रहेगा, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने सरकार को चिंतित कर रखा है। इतना चिंतित कि खुद प्रधानमंत्री जी कई बार सामने आकर लोगों से लापरवाही न बरतने का आग्रह कर चुके हैं। इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। दिल्ली, देश की राजधानी, कई मायनों में दुनिया को आईना दिखाने वाला शहर, लेकिन कई मामलों में ये शहर अपनी बंदिशों से ही शर्मिंदा हो जाता है। उन कई मामलों में से एक है कोरोना के बढ़ते मामले, और बढ़ते मामलों के बावजूद दिल्ली वालों की लापरवाही। दिल्ली में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वो पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन खुद दिल्ली के लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। इतने हल्के में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसे भारी में लेना पड़ा और मास्क न पहनने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान करना पड़ा। बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। बहरहाल हमने इस बात की रियलिटी चेक करने का फैसला किया कि दिल्ली के लोग कोरोना और उसके बचाव के सबसे बड़े हथियार यानी कि मास्क को कितनी गंभीरता से लेते हैं, और इसके लिए हम पहुंच गए दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में। मैं इस समय जहाँ खड़ी हूँ वो दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ पर लोग अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए आते रहते हैं। ये दिल्ली की सामान्य ज़िंदगी है। हमें लगता है कि दिल्ली में लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पुलिस है, प्रशासन है, रोकने के लिए, टोकने के लिए, क्या सही है क्या गलत है वो बताने के लिए, और पुलिस भी है 2000 रुपये का चालान काटने के लिए अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं। मगर फिर भी अंदर के हालात कैसे हैं चलकर खुद ही देखते हैं मंडी के अंदर। दिल्ली में सब्जियों की सबसे बड़ी थोक मंडी में से एक है ओखला सब्जी मंडी, और हम सबसे पहले यहाँ चचा से मिले जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। जब हमने इन्हें मास्क न लगाने का कारण पूछा तो इनका जवाब सुनकर हम चौंक गए, और शायद आप भी चौंक जाएंगे। लगाना नहीं पसंद करते मास्क? क्यों? मेरी रारी मेरा दम घुटा है। दम घुटता है आपका? आपको बीमारी से डर नहीं लगता? हाँ, मैं बीमार हुई ना बीमार हो सकूं, मैं बीमार ना हूं और ना हो सकूं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपको कोरोना नहीं हो सकता? 5 टाइम की नमाज पढ़ूं, अल्लाह से दुआ करूं। तुम होगे बीमार सब जो इसकी मास्क की कह रहे हो। तुम बीमार हो, मैं ना हूं बीमार। मैं तो सही हूं, ठीक ठाक हूं। अब भी जिम जा रहा हूं और 99 साल की उम्र है मेरी। हाथ तो काटा था जब मेरे पास है ना ये रहा। अगर पुलिस चालान काट लिया आपका, फिर थाने में चला जाऊंगा, मार रोटी खाऊंगा। आपका सब कुछ कर लेंगे लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। लगा तो रखा है मैंने। ओखला सब्जी मंडी में घूमते हुए हमें इसी तरह के ये शख्स भी मिले
मास्क नहीं लगा रखा था और मास्क न लगाने की इन्होंने जो वजह बताई वो भी चौंकाने वाली थी। आप भी सुनिए। कोरोना है ही नहीं कुछ, आपके हिसाब से कोरोना कुछ नहीं है, क्यों? हम मानते ही नहीं है जी कोरोना को। ये मानते हैं हमारे पीरू भाई आ गए, इन्होंने मास्क लगा रखा है। आप कोरोना को नहीं मानते, फिर आपने हमको देखकर मास्क क्यों लगा लिया फिर? मैडम इधर बताओ, ये बताओ भाई। सांस लेने में परेशान ऐसा है, थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम सी होती है तो 2-4 मिनट के लिए मास्क हटा लेते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। ऐसे लगा कर रखते हैं आप लोग मास्क? बिल्कुल परमानेंट लगाते हैं। मुझे आज करीबन 8 महीने हो गए क्या कहते हैं मास्क यूज़ करते करते। मुझे बहुत अच्छा लगता है मास्क लगाना। प्रदूषण बाकी कोरोना तो है ही, ये तो मानते हैं बीमारी चल रही है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर तो बोलती चली जाऊंगी, मगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। इस मार्केट में हमारे कैमरे ने जितने भी लोगों को बिना मास्क के पकड़ा, उन सभी के पास कुछ ना कुछ बहाने थे। कुछ ऐसे बहाने जिन्हें देखकर सुनकर आप भी चौंक गए होंगे और हंस भी पड़ेंगे। लेकिन इस शो के जरिए हमारा मकसद आपको हंसाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि हो सकता है अपने शहर में ऐसी गलतियां आप भी कर रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे मास्क जनरली? नहीं, बात कराना है। बीमारी से डर नहीं लगता? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है मैडम। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? ध्यान नहीं दिया मैडम मास्क पे। लगाते हैं मास्क रोज? नहीं मेरा मास्क। बेटा मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क जेब में। जेब में क्या कर रहा है मास्क? मैं चाय पी रहा था, अभी चाय पी के उठा वहाँ से, इसलिए। ऐसे लगाते हो मास्क? आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? माल जो है ना वो उतर गया है, अभी यहाँ पे आलू है तो। अच्छा लगा लिया, हमको देखकर लगा लिया? पता नहीं चला ना। नहीं, आप मास्क क्यों नहीं लगाते? कहाँ फंस गया यार, अभी तो उतारा हूँ। आप दोनों इतना करीब करीब खड़े हैं। मैडम ये मंडी है, इतना कहाँ करीब खड़े हैं, है डिस्टेंस थोड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग इतना काफी नहीं है कोरोना से बचने के लिए? नहीं तो और ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे। अब ये मंडी है, गलती हो ही जाती है, कितना भी सुधारो गलतियाँ हो ही जाती हैं। ऐसे मतलब क्यों नहीं लगा रहे मास्क? कितने नजदीक खड़े हैं, आपको डर नहीं लगता कोरोना से? करवा रहे मैडम, थोड़ा काम करवा रहे थे। काम करवा रहे तो मास्क लगा काम नहीं होता? आप लोगों की हम सब की हेल्थ की बात है, हम सब की सेफ्टी की बात है। क्यों नहीं लगाते हैं? लगाते तो अभी हटाए। क्यों हटाया? डर नहीं लगता आपको कोविड से? आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? हाँ, मास्क क्यों नहीं पहना है? अरे है। क्यों नहीं डाला था? आपको पता है बीमारी कितनी संक्रमित है, कितनी खतरनाक बीमारी है कोरोना। क्यों नहीं मास्क लगाते आप लोग? लगाते तो है। अभी आपने नहीं लगाया था? नहीं टोकरी डालने गई ना तो गिर गया। भाई साहब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये है मास्क लगा रखा है मैंने, आपने ऊपर क्यों नहीं बात कर रखा है मैम, इसलिए लगा कर रखेंगे तो बेटर रहेगा ना, आपके लिए भी और उनके लिए भी। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? लगा तो लिया, मास्क नहीं लगाया। लगा के रखा करिए। क्यों नहीं लगाते हैं भैया? आपने क्यों नहीं मास्क लगाया? आपने भी नहीं लगाया हुआ मास्क? मेरा मास्क टूट गया, पल्लेदारी कर रहा था अभी। मास्क टूट गया आपका? भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मैडम अभी पानी पिया मैंने। और आपने भी नहीं लगाया हुआ था? मैं भी नहीं रहा था मैडम। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? ऊपर कर रहा था। उससे करते हुए मास्क नहीं लगा सकते? मैं ऊपर पकड़ लूँगा। मास्क लगा के रखा करिए। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? लगा रखा मैम। ऊपर क्यों नहीं कर रहे? कर रहा था मैं उनसे। लगा के रखा करिए। बिल्कुल लगा। खतरनाक बीमारी है। जी जी मैम जी बिल्कुल। डर नहीं लगता आपको? नहीं बिल्कुल डर लगता, सभी को लग रहा है डर। है लगा। मास्क क्यों नहीं लगाया? वो ऐसे जल्दी आ रहा है। जल्दी जाइए, आपकी जेब में पड़ा है मास्क, फिर भी आप लगा नहीं रहे हैं, क्यों? नहीं तो भूल गया तो जल्दी से लगा के। हमेशा लगा के रखिए मास्क को। क्यों नहीं लगाते? डर नहीं लगता कोरोना से? हाँ जी लगा के रखा करिए मास्क को। लगा रखे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ठीक है जी।
भैया आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? क्यों नहीं लगाया? गमछा गमछा तो अभी लगाया था, पहले क्यों नहीं लगाया? डर नहीं लगता कोरोना से? लगता ना है, लगता तो आप मास्क लगाते फिर। गाँव में पसीना चलता है, ना लगा पाते हैं। पसीना चलता है इसलिए नहीं लगा पाते। और अगर बीमार हो गए तो सांस लेने में नहीं बनता है, सांस लेने में नहीं बनता है। काम होता है, 70 किलो का बोरी उठाता हूँ, इसलिए बट कोशिश करा करिए कि आप गमछा तो लगा ही लें। गमछा लगा लिया। आगे से लगाएंगे? हाँ, पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। आपने इन लोगों के बहाने तो सुन लिए, अब जरा इन आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। दिल्ली में अभी तक कुल 5,45,787 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,720 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब हर रोज लगभग 6,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और रोज लगभग 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते जान जा रही है। स्थिति इतनी खराब है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के कई बाजारों में फिर से लॉकडाउन लगाने की बात भी सोचने लगी थी, हालांकि बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, DRDO, ICMR, सब एम्स वगैरह सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग, आप जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए। बहरहाल दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में से एक ओखला सब्जी मंडी में मास्क पहनने के आदेश की हकीकत हमारे सामने बेनकाब हो चुकी थी। हम जान चुके थे कि मंडी में आने वाले कुछ लोग दिल्ली सरकार के फैसले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इस तरह से अपने साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ओखला सब्जी मंडी के बाद हमारी अगली मंजिल थी दिल्ली का दिल, यानी कि कनॉट प्लेस। समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं कोरोना के चलते, बट लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, शायद चालान के डर से या फिर जागरूकता फैल रही है दिल्ली में। कनॉट प्लेस जाने के दौरान हमें कई चौंकाने वाली तस्वीरें दिखी, जिनमें से एक सबसे चौंकाने वाली तस्वीर ये थी। गाड़ी से जाने के दौरान हमने देखा कि एक युवती भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिना मास्क लगाए अपना वीडियो शूट करवा रही थी। कनॉट प्लेस दिल्ली का पेरिस होने के साथ साथ एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका भी है। यहाँ हमें बहुत कम ऐसे लोग मिले जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पुलिसिंग जबरदस्त है और यहाँ आने वाले लोगों को मास्क न पहनने पर 2,000 रुपए के जुर्माने की चिंता थी। शायद इसी वजह से हमें कनॉट प्लेस में आने वाले अधिकांश लोग मास्क पहने नजर आए। आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? लगा रखा। क्यों नहीं लगा रखा मास्क? ये लगा रखा। आप खुद को ही नहीं, सब दुनिया को खतरे में डाल रही हैं मास्क नहीं लगा। नहीं। भाई साहब, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। अरे मैम सॉरी। मैम एक्चुअली पीपल ना प्रिकॉशन ज़्यादा नहीं ले रहे, प्रिकॉशन उन्हें सही से लेना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। मेंटेन में तो सब मेट्रो में सब सही चल रहा है और गवर्नमेंट के तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप ले, जितने हो सके उतने बस। दिल्ली का कनॉट प्लेस फैशन के साथ साथ क्विजीन यानी कि खाने पीने का भी हब रहा है। कोरोना ने कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट के बिजनेस पर भी खूब हथौड़ा चलाया है। इसी बात की जानकारी लेने के लिए हमने यहाँ के एक रेस्टोरेंट ओनर से बात की। संदीप जी, आपका रेस्टोरेंट है मिनिस्ट्री ऑफ बियर कनॉट प्लेस में और कोविड के दौरान हर बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ है, खास करके फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। किस तरह से डील कर रहे हैं सिचुएशन के साथ आप लोग?
मैम जैसा सब आप जान ही रहे हैं कि ट्रैवल, फूड एंड बिजनेस, टूरिज़्म, ये सारी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हिट हुई है इस कोरोना काल में। और जब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आए थे, हमने उससे पहले ही, हम लोग की जो एसोसिएशन है हम लोग ने उसके पहले ही सो मोटो अपना कॉग्निजेंस लेके कि हमें जनता की, क्योंकि हम सेवा में बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो अगर हमारी तरफ से कोई अगर एडिशनल एक अच्छी एक्ट से अगर किसी को बच सकता है तो हम लोग ने अपना पहले ही बंद कर दिया रहता। जो भी हमसे बन पड़ा, जो भी हमारी मतलब पर्सनल उसमें जो हैसियत थी, हम लोग ने अपने एम्प्लॉयज़ को मदद की जहाँ तक कर सकते थे। थर्ड वेव की तरफ माहौल बन रहा है, तो उसकी वजह से फिर से जो एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बना था, लोग रेस्टोरेंट्स में आना शुरू कर रहे थे, वो एक फिर से थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग अपने SOPs, अपनी जो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और अनावश्यक कोई चीज़ को ना छूना, और अगर कोई बीमार हो तो खुद से बताना कि मैं मतलब एक तरीके से पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ कि मतलब जो अगर हम बीमार हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं तो शाय वे करते हैं बताने में या डरते हैं। वो डर इन्वेशन की वजह से बहुत से लोग उसमें ना उसकी चपेट में आते हैं, तो उससे हटना चाहिए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हमेशा ये कहना है कि हम रेस्टोरेंट्स जो हैं वो कभी भी इसको स्प्रेडर की तरीके से आप नहीं देख सकते। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि रेस्टोरेंट की वजह से स्प्रेड हुआ कोरोना। बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा होगा पूरी F&B इंडस्ट्री को, तो आपने किस तरह से इस नुकसान को झेला और क्या क्या नुकसान हुए F&B इंडस्ट्री में? मैम नुकसान तो बहुत हुए। अब जैसे अगर मैं F&B सेक्टर में रेस्टोरेंट्स एंड पब्स की बात करूं तो जैसे बियर्स होती हैं, उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है जो बॉटल्ड बियर होती है, तो काफ़ी बॉटल्ड बियर हमारी एक्सपायर हो गई। कितने का नुकसान हुआ आप लोगों को? मैम काफ़ी लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया इसमें। और कितनी बियर बहाई गई? हज़ारों लीटर में, मतलब 20-30 हज़ार लीटर। और उसके अलावा मैम रेंटल्स, सैलरीज, बिजली का बिल चल रहा है। आप आउटलेट बंद है फिर भी बिजली का बिल चलेगा, आपका आउटलेट बंद है फिर भी टैक्सेस चलेंगे, आपका आउटलेट बंद है फिर भी रेंटल्स चलेंगे। मतलब आपको किसी भी तरफ से एक भी कोना ऐसा नहीं है जो आपसे छूट रहा, राहत मिल जाए। सिर्फ फूड कॉस्ट को अगर छोड़ा जाए तो उसको हटा दें तो बाकी कोई भी एंड पे हमें छूट नहीं मिली। हमने एक और रेस्टोरेंट ओनर अक्षय आनंद से भी बात की। So Akshay, you are one of the pioneers in getting the restaurant industry in Delhi, especially the Sufi culture. So tell us something about your journey. So I opened my first restaurant in 2008. It was called One Boulevard in Saket. So basically what we guys did that we gave a platform to all the live singing Sufi bands in Delhi, and so a lot of big bands which have come out from that place, and some of them also who performed there have also got Filmfare for Delhi. They've got Filmfare for the best songs. So seeing their journey grow, like bands like Nasha, bands like Ehsaas, singer Suryaveer, Hari Sukhmani. So you guys gave them a platform we gave to them perform. A platform. They started with us, we started with them, and then Sufi became a rage, you know, and then now you see where it is. Sufi nights and so we started the whole Sufi night culture here. We had live percussionists performing tabla, dholak, and you know that's such a soul-touching music that can never go out of fashion. So how has COVID-19 now hit the market? Because the F&B industry has been badly hit. So how are you taking the whole situation? How are you dealing with it? See, we are taking one day at a time. But yeah, of course, it's affected our industry a lot, and I think it's the most affected industry, if you say. But we can't help it. So what we guys are trying to do is that we have just slowly opened up our restaurants. Now we are following all the SOPs. Our first motive is to keep our clientele safe, so that if they come and dine, they should feel that they are going to a safe atmosphere. Even WHO now says that food delivery and eating food doesn't spread COVID, so that also really helped. That awareness has to go to people, right? So that is happening with word of mouth, and a lot of people are coming and dining in small groups because of COVID. They are not. I can see a lot of people in your restaurant. So what is the secret of getting the people? See, that's what I'm telling you. It's all word of mouth. People come here, they see we are maintaining all the SOPs, we are doing all the distancing. Our staffs are wearing neat and clean masks. They're wearing gloves. The kitchen is completely. So you're following all the norms. Yeah. So how many restaurants do you guys have? So we have this restaurant which is Ophelia. And then we have a nightclub called Toy Room. It's in Aero City. It's basically a brand from London.
So we have the master franchise for So you have started the toy room as well? We haven't started toy room because it being a nightclub, keeping distancing in a club is very, very difficult. And for us right now, safety of our clientele is over revenue. So we can open it, but I feel that we are pushing it till the time we can push it. So I like our family, so the way we take care of our family, we take care of our clientele, So if we can't put our family at risk, if I cannot go to a place which is crowded, I would not want my clientele should also go there. I think that's the secret of so many people in your restaurant. हमने दिल्ली के कई इलाकों में कोरोना और उसके बचाव को लेकर किए जा रहे दावों का रियलिटी चेक किया। आज हमने आपको 2 जगहों का रियलिटी चेक दिखाया। दिल्ली में कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी आपको ये जानना बाकी है कि दिल्ली के बाकी बाजारों में कोरोना को लेकर लोग कितने जागरूक हैं। आपको ये जानना बाकी है कि रिटेल इंडस्ट्री पर कोरोना का क्या असर हुआ है। आपको ये भी जानना बाकी है कि कोरोना के नए ट्रेंड्स क्या हैं और वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। एक बार कोरोना होने के बाद क्या कोरोना दोबारा भी हो सकता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब हमारे पास है, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब हम आपको अपने अगले एपिसोड में यानी कि कल दोपहर 12:30 बजे देंगे। तब तक के लिए आप रहिए सजग, क्योंकि कोरोना एक बीमारी है और ये न किसी का मजहब पहचानती है, न जाति और न ही इंसान को। ये सिर्फ इंसानी शरीर को पहचानती है। जय हिंद।